हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इनफॉर्मल बातचीत करने वाले हैं क्योंकि मुझे पता चला कि जो नेट का पेपर था वो कैंसिल हो गया है। और ये आप सभी भी इससे काफ़ी दुखी होंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और चूँकि मैं भी आप लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी है जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो भी मुझे भी एक एक्साइटमेंट था कि हाँ नेट का पेपर आया है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों को मिल के काफ़ी मैंने भी मेहनत की थी। बहुत सारे थिंकर्स मैंने प्रिपेयर किए इस बीच में। आप सभी को पता है कि बहुत सारे थिंकर्स की प्रिपरेशन हुई थी इस बीच में। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम एक अच्छी तैयारी हो रही है आप लोगों की भी। इसी बीच में आप लोगों को ये ऐसा सुनने को मिल गया कि हाँ जो पेपर है नेट का वो कैंसिल हो गया। तो एक ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक पहली बार तो हुआ नहीं है। आप लोग ऑलरेडी इसके पहले अगर देखें तो नेट का पेपर अभी रिसेंटली कैंसिल हुआ था। तो ये भी चीज़ हम उससे कनेक्ट करके को रिलेट करके देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है या ये कहें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आया है कि नेट का पेपर जो है वो जून सेशन का कैंसिल कर दिया जाए इमीडिएट। और एनटीए से ये कहा गया है कि उसको अभी कंटिन्यू नहीं करना है। तो एक अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आज जो कुछ भी माहौल है अभी का, तो अगर नेट के पेपर की बात करें तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि नेट का पेपर पूरा सीज़न कैंसिल होना ये अपने आप में एक अलग बात हो गई है, लेकिन नेट का पेपर जो है वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जून में पेपर होना था, वो पेपर टल के अगस्त में, सितंबर में या फिर नवंबर तक चला गया है। तो ऐसा अभी अगर हम जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं उसके पहले की हिस्ट्री खंगालें तो आप लोग बहुत बार ऐसा देखेंगे कि जो नेट का पीवाईक्यू आप लोगों ने किया होगा सॉल्व, तो उसमें आप लोगों को जुलाई या फिर अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर, नवंबर इस तरीके के आप लोगों को सेशन दिखेंगे कि उस समय में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो एग्ज़ाम जून में होना था वो टल के चला गया था सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर तक में। ये एक अलग बात होती है क्योंकि मैंने भी जब आप लोगों को बताया था कि जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो दिसंबर जो सेशन था उसका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 22 में हुआ था। तो ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि चूँकि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, आप लोगों ने जी जान से मेहनत भी किया था कि नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है। तो अगर मैं इसको एक साइड करती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों का मूड चेंज हो, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये सोचिए कि एक बार के लिए कि एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। आप लोग एक बार के लिए ये सोच लीजिए, एक इसका पॉजिटिव पहलू देखिए कि आप लोग गए एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम तो आप लोगों ने दे दिया, क्वेश्चन कैसे आए थे आप लोगों को ये भी पता चल गया। आप लोगों ने एटलीस्ट अपने आप को एक बार चेक तो कर लिया कि आप लोगों की प्रिपरेशन की लेवल क्या थी। अगर आप लोगों के प्रिपरेशन की लेवल जो है बहुत अच्छी थी तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। लेकिन अगर जो भी कुछ ऐसे कुछ टॉपिक कहें कि वीक सेक्शन रहा है कि जिसमें लगा कि मुझे इसको और ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था या ये तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक चांस है। आप लोग इसको एक अवसर की तरह या एक चांस की तरह लीजिए कि एग्ज़ाम का क्या है, एग्ज़ाम तो 1 महीने 2 महीने में फिर से करा ही दिया जाएगा। अभी जैसे कि जून चल रहा है तो जुलाई, अगस्त या सितंबर तक, हार्डली सितंबर तक हो सकता है कि फिर से एग्ज़ाम हो जाएगा जून का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है कि हमें जून का एग्ज़ाम ही नहीं कराना है। जून का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है लेकिन इसको बाद में कराया जाएगा, ऐसा है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि इसमें आप लोग अपना मूड अपसेट नहीं करिए। आप लोग ये सोचिए कि ठीक है, हमें एक और चांस मिला है
और जो हमारी अभी कमियां रह गई थी या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो छूट गए थे जिसको मुझे तैयार करना चाहिए, तो आप लोग फिर से एक बार लग जाइए कि जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा हमें जून सेशन का जो हमें एक्सटेंड करके डेट मिलेगा और उसमें हम जब एग्ज़ाम देंगे तो अपना 100% हम दे के आएंगे। साथ ही ये भी कहूँगी कि एग्ज़ाम्स का क्या है, एग्ज़ाम्स तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप लोगों के साथ है एक ये भी परेशानी आती है कि डेट कब आएगा। अब जैसे कि सपोज एग्ज़ाम कैंसिल हो गया नेट का, तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा होगा कि आखिर पता नहीं अगला जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो मैं यही कहूँगी कि खास करके आरपीएससी का एग्ज़ाम तो हो चुका है तो राजस्थान की बात नहीं करेंगे, लेकिन खास करके एमपी और यूपी की यदि बात करें तो इसमें अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। उन एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग डेट का प्लीज़ वेट मत करिए। मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन करिए और ये सोच के प्रिपरेशन करिए कि क्या मेरी तैयारी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि जैसे ही हमें अगर डेट मिल जाए कि 10 दिन में एग्ज़ाम है, आप लोग अपने आप को इस लेवल तक प्रिपेयर करिए कि ये सोच के रखिए कि 10 दिन में एग्ज़ाम आने वाला है और हम जाके पेपर दे लेंगे। तो इस तरीके की तैयारी रखिए। डेट का क्या है, डेट तो आ ही जाएगा, एग्ज़ाम हो ही जाएगा। उसमें सिलेक्शन जो है वो आप लोगों को पता है कि 400 500 या अगर हम एक एक पोस्ट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ में तो अगर देखें तो बहुत कम वैकेंसी होती है, 50 30 ऐसे वैकेंसी होती है। तो हमें बच्चे बहुत भरते हैं एप्लीकेशन, लेकिन उन्हीं में से एक सीट लेनी होती है। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे बाकी 30 या 50 सीट से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वो एक सीट चाहिए जो कि मेरे लिए है। उस सीट को पाने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो 100% रखनी पड़ेगी। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार आएगा उसके बाद से वो आपकी वैकेंसी का जो एक एक पर्सन के लिए सीट है वो डिसाइड करके चला जाएगा। उसके बाद से ऐसा नहीं है कि दोबारा हमको फिर चांसेस मिलेंगे। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिए, उस पर टाइम मत आप लोग अपना व्यतीत करिए कि डेट कब आएंगे या अभी तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कब तक डेट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने माइंड से बाइकआउट करिए। आप लोग ये सोचिए कि क्या हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की हो गई है कि अगर हमें सामने क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो मैं उसमें से जो ये कह सकते हैं 90% हम क्वेश्चन, 100% की बात तो मैं भी नहीं करूँगी, लेकिन 90% क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की रखिए। बाकी एग्ज़ाम्स का क्या है, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, अब जैसे सपोज़ कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश आ गया कि क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम है जून सेशन का उसको कैंसिल करा दिया जाए, एनटीए को दे दिया गया आदेश। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये सिचुएशन के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हमें उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि ठीक है जब भी एग्ज़ाम आएगा उसको मुझे फाइट करना है। ये अपने मन में आप लोग ज़रूर धारणा रखिए। हाँ, इसके साथ ये एक ज़रूर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी पॉइंट कि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकाल रही है वो नेट का जो भी नेट बेस पे खास करके जो हायर की वैकेंसी आती है वो वैकेंसी जब नेट का एग्ज़ाम हो जाए और उसके रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद यदि आता है तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा आप लोगों के भी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे नेट का एग्ज़ाम लेट हो गया, वैकेंसी उन लोगों ने पहले ला दिया, तो जो वो बच्चे हैं कि जिन्होंने बाद में नेट का एग्ज़ाम दिया उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि चांसेस तो हमें बार बार मिलते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल टेंस नहीं होइए। अपनी एक कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें एक फिर से नई शुरुआत करने का मौका मिल जाता है। तो आप लोग यही सोचिए कि आप लोगों के लिए तो एक प्लस पॉइंट भी है कि आप लोग पेपर दे के आए, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आया हुआ था और हमें और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप लोग एक बार फिर से जुट जाइए और एग्ज़ाम डेट तो आ ही जाएंगे। आप लोग एग्ज़ाम ईज़िली ये आप लोग मान के चलिए कि जो हमने आज अटेम्प्ट किया था वो उससे बेटर हम कल अटेम्प्ट करके आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ी सी व्याकुलता थी कि ये अच्छा नहीं
नहीं हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बातचीत की। और आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए। बाकी चीज़ें क्या है अभी, जैसे कि और एक साथ में ठीक है अभी बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कि जो मैं अक्सर करके देखती हूँ वो ये होता है कि आप लोग चाहे वो कहीं से कोचिंग आप लोग ले रहे हों या फिर ऑनलाइन कंटेंट आप लोग पढ़ते हों, अगर मान लीजिए अपनी बुक से पढ़ते हैं तब तो उसमें कोई कंप्लेन का मौका ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहीं से ऑनलाइन कंटेंट आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं या कोई आप लोगों ने कोचिंग ली है, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि कमियां निकालने के बजाय, जैसे होता है कि बहुत बार होता है कि हमें किसी की कही हुई बात नहीं समझ में आती है, या किसी का पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, या किसी का बिहेवियर नहीं अच्छा लगता है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने के बजाय आप लोग इस बात पे ध्यान दिया करिए कि मुझे जो भी मैं अपना टाइम दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग आधे घंटे 1 घंटे का कोई लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें से क्या मिला बस उस पे फोकस करिए। बाकी चीज़ें हैं, अब जिसकी जैसी हैबिट है या जिसका जो पैटर्न है, तरीका है पढ़ाने का, उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो उसका तरीका है। लेकिन हमें उससे क्या मिल रहा है वो हमें ज़रूर उसमें से ले लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑलवेज़ पॉजिटिवली ये सोचिए कि जो टाइम हम पढ़ाई पे दे रहे हैं उससे हमने क्या गेन किया, क्या हमें मिला उससे। बस इतना सोचते हुए आप लोग पढ़ते जाइए, आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक कलेक्ट हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि बाकी चीज़ों से ध्यान इधर उधर से हटा के, जो बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं, अफवाहें भी आती रहती हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, या दुनिया भर की बातें होती हैं। आप लोग उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया करिए, बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग अपनी प्रिपरेशन किया करिए। और आज तो जो बातचीत हुई वो बिल्कुल इनफॉर्मल थी, जस्ट हम लोग ऐसे इंटरेक्ट हो रहे हैं जैसे कि आप लोग सामने बैठे हैं और मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। अगर मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जिसमें आप लोग भी परेशान हो। और टाइम टाइम पे अगर मुझे ऐसी कुछ ज़रूरत लगेगी कि मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो मैं ऐसे ही आती रहूँगी। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।